Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 7th, Science. So, students, previous वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो 12 है वो स्टार्ट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी से. एक्टिविटी 12.1. कट अ ब्रांच ऑफ रोज एंड champa with a node. The piece of branches is a trimmed a cutting. Bury the cutting in the soil. A node is a part of a stem branch at which a leaf arise. जैसे फिगर आपको 12.1 के अंदर दे रखा है तो वैसे आपको लीफ को कट करना है. वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ. और उसको डेली पानी देना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट and new leaves to arise. Try the same activity by growing money plant in a jar of वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. कि ये जो एक्टिविटी है वो आप मनी प्लांट के साथ में भी कर सकते हैं कि कैसे नोड से अगर आप लीव को सेपरेट कर देते हो तो वहाँ पे और नहीं जो है वो लीफ आ जाती हैं. ओके. स्टेम कटिंग ऑफ रोज कि कैसे आपने स्टेम कटिंग की फिर अनदर जगह पे लगाया और वापस इसमें री अगेन जो है वो डेवलपमेंट न्यू बेबी प्लांट जो है वो बन जाता है. यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर. कि आप लोगों ने देखा कि जो फ्लावर बर्ड है वो किस में डेवलप हो जाता है, फ्लावर के अंदर डेवलप हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन अ एक्साइल पॉइंट फॉर attachment of leaf at the node of leaves which develop into buds. Buds consist of a short stem around which immature overlapping leaves are present. Vegetative buds can also give rise to new plants. Okay, कि वेजिटेटिव बर्ड जो है वो किसके न्यू प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ एक्टिविटी 12.2. Take a fresh potato, observe the scar on with the help of magnifying glass. You may find birds in them. These scars is also called eyes. आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी इस सीज़न में भी आपके घरों में जब आप आलू को देखेंगे पोटैटो जो होते हैं उसके ऊपर जैसे ये स्प्राउटेड हो जाती हैं. अनदर जो आलू जो बनता है इस तरह का और नया ग्रो होने मतलब क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो फेवरेबल है तो ऐसे नॉर्मल में एनवायरनमेंट में ऐसे हो जाता है और ये इसके ऊपर क्या बन जाती है, इसकी आई बन जाती है जिसको पोटैटो आई बोलते हैं. ओके. और तो हमें क्या करना है, इन आईज को कट करके अगर हम सॉइल के अंदर उसको रख देते हैं तो नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करता है. ओके. कट द पोटैटो इनटू अ स्मॉल पोर्शन ईच विथ एन आई एंड bury them in the soil. Water the piece regularly for a few days and observe their progress. What do you find? कि आपको हमेशा उसको पानी देना है फिर अपनी प्रोग्रेस को आपको देखना है. तो आप क्या देखेंगे, likewise you can also grow जिंजर और टर्मरिक. और इस तरह से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हो. ब्रायोफिलम क्या है, स्प्राउटेड लीफ है, स्प्राउट लीफ प्लांट है. हैज़ बर्ड्स इन अ मार्जिन ऑफ लीव्स. इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल. आपको मतलब जो ब्रायोफिलम जो होता है ना उसकी जैसे ये लीफ होती है, जैसे ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर यहाँ पे आप सॉइल डाल दोगे तो यहाँ से नया बेबी प्लांट जो है वो ग्रो होना चालू हो जाएगा. ओके. सॉइल ईच बड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. स्वीट पोटैटो एंड अहेडेलिया आर एग्जाम्पल. Plants such as a cacti product
sorry plants such as cacti produce new plant when their parts get detached, कि जैसे ये जो कैक्टी प्लांट होते हैं उसके पार्ट अगर डिटैच्ड हो जाते हैं तो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो होता है। जैसे ब्रायोफिल्म का मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको समझाया कि ये आपके पास में क्या है, लीफ है ना, ये आपके पास में क्या है, लीफ है। लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो इस लीफ के ऊपर ही न्यू बेबी प्लांट जो, अगर इसको यहाँ से हटा के फिर सॉइल के अंदर लगा देते हैं तो नया प्लांट जो है वो ग्रोथ हो जाती है इसकी। फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ये जो डिटैच्ड पार्ट है मतलब इसको कोई सा भी, मतलब इतनी बड़ी लीफ है कहीं से भी ये लेके तो सारे पार्ट से फिर न्यू बेबी प्लांट जो है वो बन सकता है। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड bear flower and fruits earlier than those produced from seed. The new plants are a exact copy of the parents plant। और जो नया प्लांट बनता है वो पेरेंट्स प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होता है, उनके ही जैसे होता है। जैसे हम हमारे पेरेंट्स की कैसे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं कि हमारे भी नाक होता है, कान होते हैं ना, हैंड्स होते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। और इनके प्रोडक्शन के लिए जैसे कि हमारे लिए तो दो की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए सिंगल पेरेंट्स इनको रीजनरेट कर देते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन जो है वो सिंगल पेरेंट से होता है, क्योंकि एक ही लीफ से अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, या एक ही पोटैटो से बहुत सारे पोटैटो बन सकते हैं। तो इनके लिए सिंगल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल learn that plant produced by sexual reproduction have character of both the parents। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बोथ पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल। प्लांट प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड होते हैं तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ है बडिंग। You have seen already learned about teeny organism like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours in sufficient nutrition are made available to them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce। कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बडिंग के अंदर कैसे यीस्ट रिप्रोड्यूस होता है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे यीस्ट होता है ये क्या करता है, बहुत सारे जैसे मल्टीप्लाई, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिससे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो क्या करता है कि अदर और पार्ट्स के मतलब ये डिवाइड हो जाता है, तो फिर उसके बाद में क्या ग्रोथ करता है, अपने जैसा और ऑर्गेनिज्म बना देता है और नंबर ऑफ जो अमाउंट इनकी होती है वो उसके अंदर ग्रोथ हो जाती हैं। नाउ एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, कि ये आपको टीचर के प्रेजेंस में ही करवाएंगे, तो जब आप आएंगे तब आपको करवा देंगे। अभी जस्ट रीडिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। पाउडर फ्रॉम Take a pinch of yeast and place in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake the dissolve it. Keep it in a warm parts of a room. After an hour, put drop of this liquid is glass side. Observe under a microscope. What do you observe? You may see the formation of new yeast cells. Figure in a small bulb-like projection coming from the yeast cells is called bud। आप लोग देखेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इसमें क्या करेंगे कि एक पिंच ऑफ ईस्ट लेना है, यानी एक चुटकी भर आपको क्या करना है, ईस्ट लेना है। मतलब जो पाउडर होता है ईस्ट पाउडर, ईस्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो उसको क्या करना है, उस केमिस्ट शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा।
तो जैसे ही ईस्ट के अंदर वाटर डालोगे और थोड़ी सी शुगर डाल दोगे तो उसको 1 आवर या हाफ आवर्स के लिए जो रूम का जो वार्म टेम्परेचर है जिस रूम का वहाँ पे आप उसको छोड़ दो, है ना। उसके बाद में आप 1 आवर और हाफ आवर्स के बाद में जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो स्पेसिफिलिटी भी ये होती है कि ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से जैसे ही हम उसको देखेंगे तो उस वाटर के अंदर साइड में जो ईस्ट का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आपको फिगर में दिख रहा है तो ये जैसे ईस्ट है वो धीरे धीरे ऐसे बनेगी, फिर उसके बाद में वह एक सेल बनेगी तो और बहुत सारी जो सेल्स है वो ऐसे बन जाएगी और बडिंग जो है वो उससे ईस्ट बहुत सारे ईस्ट की जो सेल्स है वो बन जाएगी और ये 1:2 और 3 ऐसे मतलब इसकी नंबर ऑफ ईस्ट की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी और चेन बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से उनके अंदर फॉर्मेशन ईस्ट के अंदर फॉर्मेशन होता है। ओके, तो द बर्ड जनरली ग्रो एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। अगर इनको पेरेंट सेल से डिटैच कर देते यानी हटा देते हैं वहाँ से तो भी वो अपने पेरेंट्स के जैसे ग्रो करने लग जाएंगे। दे न्यू ईस्ट सेल्स ग्रो मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। जैसे ही वो मेच्योर हो जाएगी सेल्स तो अपने पेरेंट्स के जैसे वो भी अपने जैसे ही और सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। समटाइम अनदर बर्ड्स अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। If this process continue, a large number of yeast cells are produced in a short time। और इस प्रोसेस के थ्रू हम जो है वो ईस्ट सेल्स जो है वो शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट सेल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेगमेंशन। यू माइट हैव सीन स्लेमी ग्रीन पैचेस ऑफ पॉन्ड और इन अदर सेगमेंट वाटर बॉडीज, दीज आर द एल्गी। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली बहुत कॉन्टिमिनेट जो वाटर होता है, गंदा पानी जो होता है उसके अंदर जो एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। व्हेन द वाटर एंड न्यूट्रिशन आर अवेलेबल एल्गी ग्रो इन अ मल्टीप्लाई रैपिडली बाय द फ्रेगमेंशन। और ये जो एल्गी का जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉन्टिमिनेट वाटर जो है वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो उसके न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करके जैसे हल्के से जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं एल्गी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एल्गा जो होता है वो, और ये फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, स्पैरोगायरा की वजह से होता है। ओके, तो ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंशन एंड एल्गी ब्रेकअप इनटू द 2 मोर फ्रेगमेंशन। और एल्गी के अंदर एल्गी जो होती है वो किसके अंदर ब्रेकअप होती है, 2 मोर फ्रेगमेंट के अंदर का डिवाइड हो जाते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स अ पीस ऑफ ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और दोनों अलग अलग जैसे डिवाइड हो जाती है, जैसे आपको फिगर में दिखा है, जैसे ये एक एल्गी थी फिर ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड कवर्ड द लार्ज एरिया ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, और ये ऐसे करके ये क्या करेगी, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई, फिर ये आगे 2 में हो जाएगी, ये आगे 2 में हो जाएगी, फिर 2 ऐसे करके ये शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एरिया जो है वो कवर कर देती है। और आपने देखा होगा कि जैसे बहुत टाइम तक अगर पानी, आपने सी वाटर और इनमें देखा होगा लेक्स और पॉन्ड का पानी जो होता है वहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं आई थिंक, तो वो जो जमा हो जाती है वो क्या होती है, एल्गी होती हैं। और कुछ एरिया पे इसको खाया भी जाता है, ये सी फूड में आती हैं। ओके, नाउ है स्पोर फ्रेगमेंशन। इन चैप्टर 1 यू लर्न द fungi on a bread pieces grow from the spore which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spore in a cotton like mesh on the bread. When spores are related, they keep floating in the air as they are very light. They can cover long distance. Spores are a sexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat
to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. So they can survive for a long time under the favorable condition. A spore germinate and develop into a new individual. Plants such as moss and ferns are also produced by means of spore. आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जैसे स्पोर फॉर्मेशन की वजह बहुत टाइम तक अगर जैसे हम रख देते हैं ब्रेड को, है ना, अगर हाई टेम्परेचर होता है या लो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। तो मैंने ये जो इतना सब पढ़ाया है तो एक्टिविटी से लगा के, तो ये सारा का सारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आप पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग है, तो इसको आप मैचअप करोगे। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।